कि ये बच्चे आलिम दीन बनते हैं, यही बच्चे आपको जीने का सलीका सिखाते हैं, यही आपके इमाम बन रहे हैं। मिंबरों मेहराब की रौनक इन्हीं से हो रही है, यही काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। आज जो इस्लाम की रोशनी आपको पहुंच रही है, इन्हीं गुरबा के जरिए आपको पहुंच रही है। लेकिन ये उमरा भी जान लें कि अगर आपको तरक्की हासिल करनी है तो आपको इस जरिए आना होगा। लोग कहते हैं कि हमारे लेवल की तालीम यानी हमारे लेवल का रहना सहना नहीं है, खाना पीना नहीं है, तो आपको किसने रोका है? आप एक ऐसा मदरसा तामीर कीजिए जिसमें उमरा के बच्चे तालीम हासिल कर सकें, जिनमें रिहाइश ऐसी हो कि जैसी आप चाहते हैं, जिसमें के खाने का इंतजाम ऐसा हो जैसा कि आप चाहते हैं। सिर्फ गुरबा की जिम्मेदारी इस्लाम की नशर इशाअत की नहीं है, बल्कि उमरा की भी इतनी जिम्मेदारी है। ये तो अल्लाह का गुरबा पर बेपनाह एहसान है कि उसने अपने दीन की खिदमत के लिए इनको चुन लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन गरीब घरानों के लोगों को चुन लिया है। इन्हीं को आलिम दीन अल्लाह बना रहा है, इन्हीं को कारी कुरान बना रहा है, इन्हीं को हाफिज कुरान बना रहा है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये आलिम कुरान, कारी कुरान, हाफिज कुरान बनना ये कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का इरादा फरमाता है उसी को अपने दीन की समझ। बेशक, सुभान अल्लाह। आप देखें, हम आपसे यूं नहीं कहते कि आप डॉक्टर मत बनाओ, आप मास्टर मत बनाओ, आप वकील मत बनाओ, आप जज ना बनाओ। हम आपसे बिल्कुल नहीं कहते कि आप इंजीनियर मत बनाओ, आप जरूर नारे बनाओ। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सब कुछ बनाइए, लेकिन उससे पहले गुलाम मुस्तफा बनाइए, अच्छा इंसान बनाइए, ऐसा बनाइए कि वो कुछ भी बन जाए उसके अंदर गैरत दीनी होनी चाहिए, उसके अंदर इस्लाम का दर्द होना चाहिए, उसके अंदर इस्लामी तशख़्ख़ुस और इस्लामी मामलात को लेकर उसके दिल में एक दर्द होना चाहिए। अगर वो डॉक्टर बने और उससे पहले वो गुलाम मुस्तफ़ा बन जाए तो वो किसी की किडनी नहीं बेचेगा, बिला वजह किसी का ऑपरेशन नहीं करेगा, किसी से भी झूठ बोलकर उससे पैसे नहीं ऐंठेगा। अगर वो शुरुआती तौर पर गुलाम मुस्तफ़ा बन जाए और गुलाम मुस्तफ़ा बनने के बाद फिर जज की कुर्सी पर बैठे तो वो रिश्वत लेकर किसी के गलत फैसले नहीं करेगा, क्योंकि जो गुलाम मुस्तफ़ा होगा उसके दिल में खुदा का खौफ होगा, और जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा वो किसी के साथ ना इंसाफी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। अगर आप अपने बच्चों को पहले मदरसों में पढ़ाएंगे, उन्हें कुरान की तालीम देंगे, उन्हें नबी की सीरत पढ़ाएंगे, तो आपके बच्चे इंजीनियर बनकर किसी का नक्शा रिश्वत लेकर पास नहीं करेंगे। हमें इंजीनियरों की भी जरूरत है, डॉक्टरों की भी जरूरत है, वकला की भी जरूरत है, प्रोफेसरों की भी जरूरत है। अगर वकला नहीं होंगे तो हमारे लोगों को जो बिला वजह तासुब की बुनियाद पर जेलों में डाल दिया जाता है तो उनका मुकदमा कौन लड़ेगा? अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो हमारे मरीजों का इलाज कौन करेगा? अगर हमारे इंजीनियर नहीं होंगे तो मसाजिद और मदारिस के नक्शे कौन बनाएगा? अगर हमारे अपने लोग इन मैदानों में नहीं होंगे तो हमारी आवाजें कौन बुलंद करेगा? हमारे पॉलिटिशियन की भी हमें जरूरत है, सियासतदान की भी हमें जरूरत है, लेकिन ऐसे सियासतदान की हमें हरगिज़ जरूरत नहीं है जो कौम का सौदा कर जाए, जो खुद गर्ज हो, जो अपने फायदे के लिए पूरी कौम का नुकसान करके चला जाए। ऐसे सियासतदान की हमें जरूरत नहीं है। अगर आपको सियासतदान बनाना है तो उससे पहले उसे कुरान की तालीम दे दीजिए ताकि वो एक अच्छा इंसान बन जाए, नबी का वफादार हो जाए, नबी का गुलाम बन जाए। तो जब वो नबी का गुलाम होगा तो वो चाहे कहीं भी हो वो नबी के दीन का पासो लिहाज रखेगा, वो गुलामी मुस्तफा का सबूत देता रहेगा और अपनी कौम का सौदा हरगिज नहीं करेगा, बल्कि अपनी तकरीर के जरिए और अपनी सियासत के जरिए वो इस्लाम में चार चांद लगाने की कोशिश करेगा।
सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद। आज ओमारा के बच्चे पढ़ रहे हैं, पॉलिटिशियन बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, अच्छे बिजनेसमैन बन रहे हैं, लेकिन उनके अंदर तरबियत की बहुत कमी है। वो अच्छे इंसान नहीं बन रहे हैं। वो अपने फायदे के लिए गरीबों का खून चूस लिया करते हैं। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे दिया करते हैं। वो अपने फायदे के लिए रिश्वतें ले रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। लेकिन ये बच्चे जो मदरसे में पढ़ा करते हैं, ये बच्चे झूठ से दूर हो जाते हैं, धोखाधड़ी से दूर हो जाते हैं, ये बच्चे रहज़नी से दूर हो जाते हैं। ये बच्चे अपने साथ साथ अपनी कौम का दर्द लेकर जिया करते हैं। जहां पर भी कौम का नुकसान होता है, वहां उस काम को ये करने की जुर्रत नहीं किया करते हैं। इसलिए तालीम के साथ साथ तरबियत की भी जरूरत हुआ करती है। आज की यूनिवर्सिटियां, आज के कॉलेज, तालीम तो वहां पर है, लेकिन वहां पर तरबियत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद हुसैन साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना तौहीद आलम साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद हुसैन साहिब क़िबला जुमली, हजरत अल्लामा मौलाना तौहीद साहिब क़िबला। आप देख रहे हैं मुफ्ती आज़म अमरोहा हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद हुसैन साहिब क़िबला। जो आप बैठे रहें, उलमा इस्तिक़बाल करेंगे। आप हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें, नेकियों में इजाफा करें। इन उलमा के चेहरे की ज़ियारत करना भी सवाब है। आप जब तक बैठेंगे, बैठने का सवाब भी मिलेगा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब भी मिलेगा। उलमा इकराम के चेहरे की ज़ियारत करेंगे, इंशाअल्लाह आपको तब भी सवाब मिलेगा। बैठे बहुत जल्द इंशाअल्लाह, कुछ ही देर में खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती जलील साहिब क़िबला की भी आमद होगी। बहुत जल्द इंशाअल्लाह प्रोग्राम का अख्तिताम भी होगा। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि आप अपने बच्चों को कुछ भी बनाइए, लेकिन उससे पहले गुलाम मुस्तफ़ा जरूर बनाइए। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, एक छोटा सा बच्चा 8-9 साल का, वो जवाब दे रहा है और हंसते खेलते जवाब दे रहा है, और किसी गांव के मुखिया को नहीं, बल्कि दुनिया की जो सुपर पावर है, उस सुपर पावर का जो मुखिया है, उस मुखिया से वो कह रहा है कि तुम जो ये कह रहे हो ना, गज्जा के लोग यहां से निकल जाएं, यहाँ पर हम बेहतरीन मकानात बनाएंगे, तो वो क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दी है। वो जो बच्चे कुरान पढ़ जाते हैं, उनके दिल से दूसरों का खौफ निकल जाता है। जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है, वो कायनात में किसी चीज से नहीं डरा करते हैं। तो वो कोट करते हुए सूरह अनफाल की एक आयत को उसने कोट किया और उसने कहा, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूक औ यक़्तुलूक औ युख़रिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उस बच्चे ने कहा, ट्रम्प, आज तुम तदबीरें कर रहे हो, आज तुम प्लान बना रहे हो। तुमसे पहले भी बहुत से फिरौन आ चुके हैं, उन्होंने भी प्लान बनाए थे। तुमसे पहले कुफ्फारे मक्का ने हमारे नबी के साथ में प्लान बनाया था। उनके 3 प्लान थे। औलियुस्बितूक, कि हम आपको किसी एक जगह कैद करके रख देंगे, अगर उसमें कामयाब ना हुए तो आपको हम कत्ल कर देंगे, और अगर कत्ल करने में भी कामयाब ना हुए तो हम आपको आपके वतन से निकाल देंगे। तो कहा कि कुरान करीम में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वयमकुरून, कि वो लोग क्या करते हैं, ये साजिशें करते हैं, प्लान किया करते हैं। एक प्लान वो बनाते हैं और एक प्लान खालिक कायनात बनाता है। एक प्लान अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से तैयार होता है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को इज्जत देना चाहता है, किसी को तरक्कियां देना चाहता है, तो कायनात के प्लान धरे रह जाया करते हैं। एक ड्रम, तुम कौन होते हो कि तुम हमें हमारी जमीन से निकालने की बात करते हो? ये तुम्हारा प्लान इंशाअल्लाह नेस्तो नाबूद हो जाएगा, और अल्लाह की मदद से हम कामयाब और कामयाब हो जाएंगे, और हमारी जमीन हमारे लिए आजाद हो। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जुर्रत उस बच्चे के अंदर कहां से पैदा हुई? ये जुर्रत उसने उसे कुरान ने दी है, नबी के निजाम ने दी है, नबी की गुलामी ने दी है। तो कहने का मकसद ये है, 8-9 साल के बच्चे के अंदर ये जुर्रत कुरान दे रहा है। अगर आपको अपने बच्चों को बुज़दिल होने से बचाना है, अगर आपको अपने बच्चों को डरपोक होने से बचाना है, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक खौफ की जिंदगी ना जिए, तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को कुरान की
तालीम दें, नबी का निज़ाम उन्हें सिखाएं, नबी की सीरत उन्हें सिखाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मक्के में जिंदगी गुजारी है वो मक्की जिंदगी सरकार की पढ़ाएं, सहाबाए किराम की जिंदगी उन्हें पढ़ाएं, तो उन्हें सलीका मालूम हो जाएगा कि अगर दबदबा गैरों का हो तो किस तरह जिंदगी गुजारी जाती है, और अगर दबदबा अपना हो तो उन्हें मदनी जिंदगी सरकार की पढ़ाई जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत सिखाई जाए तो उन्हें मालूम हो जाएगा अगर हम अक्सरियत में हो, हुकूमत की बागडोर हमारे हाथ में हो तो किस तरह जिंदगी। लेकिन आज ये तमाम बुज़दिलियां, ये तमाम नाकामियां, ये तमाम जो आज हमारे सामने जिन चीजों को हम फेस कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज का नतीजा है कि हमारा रिश्ता कुरान से कमजोर हो गया है, हमारा रिश्ता इस्लाम से कमजोर हो गया है, हमारा रिश्ता पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कमजोर हो गया है। आप जान लीजिए, जब तक आप उनके सच्चे गुलाम नहीं बन जाते, कायनात में आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपकी कोई इज्जत करने वाला नहीं है। इकबाल ने बहुत पहले कहा था, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रिज़ा जोई, वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कहने का मकसद ये है कि नबी की गुलामी इख्तियार करने की जरूरत है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने रिश्ते को मजबूत करने की जरूरत है। और ये रिश्ता कब मजबूत होगा? ये रिश्ता जब मजबूत होगा जब हम नबी की तालीम हासिल करेंगे, कुरान की तालीम हासिल करेंगे, नबी की सीरत पढ़ेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करेंगे या सुनेंगे, इन की सोहबत इख्तियार करेंगे, तब हमें इस्लाम की मालूमात हासिल होगी, तब हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत हासिल होगी। और आज हालात ये हैं कि हम मदारिस से दूर होते चले जा रहे हैं, उलमा से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे सरकार ने हमें हुक्म दिया है, उग़्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतहलिक। सरकार फरमाते हैं तुम आलिम बनो, अगर आलिम नहीं बन सकते तो इल्म सीखने की कोशिश करो, और अगर ये भी नहीं हो सकता तो आलिमों की सोहबत इख्तियार करो, और अगर ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम आलिमों से सच्ची मोहब्बत। 4 ऑप्शन दिए सरकार ने। सबसे पहला ऑप्शन के इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म के बारे में तो अल्लाह ने कुरान करीम में अपने महबूब को कहा कि तुम कह दो हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और अनजान बराबर है? यानी नहीं है बराबर। इल्म नूर है, नूर रोशनी को कहते हैं, रोशनी में चलने वाला ठोकरों से महफूज रहता है, मंजिल मकसूद तक पहुंचता है, और जहालत तारीकी है, तारीकियों का मुसाफिर ठोकरें खाया करता है, गिरा करता है, रुसवा हुआ करता है, और मंजिल मकसूद से भटक जाया करता है। तो पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हो ही नहीं सकते। तो सरकार ने सबसे पहला ऑप्शन जो अपने उम्मतियों को दिया है वो ये दिया है कि तुम इल्म हासिल करो। और अगर सरकार भी जानते थे कि तमाम लोग इल्म हासिल नहीं कर सकते, तो सरकार ने फरमाया इल्म हासिल करने की कोशिश करो। सरकार जानते थे कि तमाम लोग इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे लेकिन तमाम लोग कामयाब नहीं हो सकते, तो सरकार ने तीसरा ऑप्शन दिया कि जिनको अल्लाह ने इल्म की दौलत से नवाज दिया है तुम उनकी सोहबत इख्तियार करो। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम जानते थे कि हर शख्स के पास में आलिम दीन की सोहबत से मतलब ये फैज़याब होना उसकी किस्मत में नहीं हो सकता, उसका मुकद्दर इतना बुलंद नहीं है कि हर आलिम के कुर्बो जवार में कोई, हर एक शख्स के कुर्बो जवार में कोई आलिम मौजूद हो। तो सरकार ने चौथा ऑप्शन दिया कि कम से कम आलिम से मोहब्बत, आलिम से अकीदत रखो। सरकार फरमाते हैं वला तकुनिल खामिस, 5वें मत हो जाना कि ना आलिम हो, ना इल्म सीखने की कोशिश हो, ना आलिम की सोहबत हो, ना आलिम की मोहब्बत हो। सरकार फरमाते हैं ऐसा मत कर लेना, अगर ऐसा तू करेगा तो शैतान का खिलौना बन जाएगा, शैतान तेरे ईमान को लूट लेगा, शैतान तेरा मताए जिंदगी सब कुछ साफ कर देगा, और जब तेरा ईमान लूट जाएगा तो तू हलाको बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, तेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। तो आज हम अब देख लें कहाँ हैं, क्या आलिम है, क्या इल्म सीखने की कोशिश है, क्या उलमा की सोहबत है, क्या उलमा से मोहब्बत है दिल में।
अगर इन चारों में से किसी एक में नहीं है तो सरकार तो खुद फरमा रहे हैं, वला तकुनिल खामिस, पांचवें मत हो जाना, फतहलिक, वरना हलाक हो जाओगे। आज कयामतें हमारे घरों पर दस्तक दे रही है और आज हमें कुछ मालूम ही नहीं है, हमारा कोई प्लान ही नहीं है तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हालात से मुकाबला करने के लिए ना कोई प्लान है, ना किसी तरह की कोई सूझबूझ है। और ये हम गरीब कर भी क्या सकते हैं, रोजमर्रा की मजदूरी करने वाले क्या कर सकते हैं। ये उमरा की जिम्मेदारी थी, ये उन लोगों की जिम्मेदारी थी जो कौम में मनसब पर फाइज हैं, जिन्हें कौम में इज्जत व वकार की निगाहों से देखा जाता था, देखा जाता है। ये उनकी जिम्मेदारियां हैं कि वो कौम के बारे में सोचें, किस तरह कौम को इस भंवर से निकालना है, किस तरह कौम को तालीम से आरास्ता करना है, किस तरीके से इन मदारिस को तरक्की देनी है। ये अहले खैर की जिम्मेदारी है, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जिनको समाज में इज्जत की निगाह, लेकिन वो आज अपनी जिम्मेदारियों को भूले बैठे हैं, वो आज अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं। तो लिहाजा जिसे अल्लाह तौफीक दे रहा है हमें उसी के साथ खड़े हो जाना चाहिए, हमें उसी के 10 हाथों को मजबूत करना चाहिए, हमें उसी के 10 बाजू बन जाना चाहिए ताकि दीन का कुछ काम होता रहे। तो कहने का मकसद सिर्फ मेरा ये है, ये जो मदरसे चल रहे हैं इन्हीं के साथ आप खड़े हो जाइए, इन्हीं के 10 बाजू बनिए, इन्हीं मदरसों को तरक्की देने की कोशिश करिए। इंशाअल्लाह यहीं से ऐसे हजरत अल्लामा मुबीनुद्दीन अमरोहवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के गुलाम पैदा होंगे कि इनमें से अगर कोई एक दर्स का लगा कर बैठ जाएगा तो सैकड़ों हुफाज पैदा कर देगा, सैकड़ों कारी पैदा कर देगा, सैकड़ों ऐसे समाज को अफराद दे देगा जो कौम की बुराइयों को खत्म करके रख देंगे। लिहाजा जो काम कर रहे हैं उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। लिहाजा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने औलमा की कदर करते हुए जिस तरह की वो दीन के लिए मदद चाहे उस तरह जो हमसे हो सकता है अपनी बिसात के मुताबिक हम उनके सामने खड़े हो जाएं, उनके साथ में खड़े हो जाएं। लिहाजा उलमा की कदर की जाए और इन मदरसों को तरक्की दी जाए। जिन लोगों को ये शिकायत है कि मदारिस में मैथ नहीं है, इंग्लिश नहीं है, असरियात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अक्सर ऐसे मदरसे हैं कि वहाँ असरियात को शामिल किया गया है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मदरसे के बच्चों को असरियात की जरूरत है, आपके बच्चों को कुरान की जरूरत नहीं है, आपके बच्चों को सीरत की जरूरत नहीं है। जब इन बच्चों को असरियात की जरूरत है तो आपके बच्चों को कुरान की इससे ज्यादा जरूरत है। अगर आप ये चाहते हैं कि मदारिस इस्लामिया में असरियात को शामिल किया जाए तो आप ये भी लाजिम कर लीजिए कि कॉलेजों में कुरान को शामिल किया जाए, सीरत मुस्तफा को शामिल किया जाए। ये दो चीजें अगर कॉलेजों में शामिल हो जाएंगी तो आज जो तबाही आई हुई है, हमारी बच्चियां जो हमसे दूर हो रही हैं, हमारे बच्चे बड़े बड़े कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जाकर जो इल्हाद का शिकार हो रहे हैं, ये हमारे बच्चे मुर्तद और मुलिद होने से बच। बस मैं आखिरी बात कह के आपसे गुजर रहा हूं। हजरत अनस बिन मालिक का नाम तो आपने सुना होगा। उनकी वालिदा हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अबू तलहा ये अभी ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने उनको निकाह का पैगाम भेज दिया, कहा मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। हजरत उम्मे सुलैम को जब पता चला कि अबू तलहा ने मुझे निकाह का पैगाम भेजा है, भड़क गई वो, इतना जोर का डांटा कि तुम हालत कुफ्र में हो अबू तलहा, मुझे अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाज दिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे पैगाम निकाह भेजने की। मैं नबी की गुलाम हूँ, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं उस दीन से वाबस्ता हो गई हूँ और तुम अभी भी हालत कुफ्र में हो, लिहाजा तुम्हारा और मेरा रिश्ता हो ही नहीं सकता। ये गैरत किसने पैदा की? ये दीन इस्लाम ने गैरत पैदा की है। जब आपकी बच्चियां ये पढ़ेंगी तभी तो कुछ सीखेंगी, जब आपकी बच्चियां इन वाकयात को देखेंगी तभी तो उनके दिल उनका ये जहन बनेगा कि हमसे उसका क्या रिश्ता हो सकता है। हम यहाँ दौलत की बुनियाद पर नहीं, माल की बुनियाद पर नहीं, ऐसा आराम और ऐश की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ईमान की बुनियाद पर हमारे रिश्ते जुड़ा करते हैं। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि हमें अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को नबी की तालीमात से आरास्ता करना ही होगा, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे ही रुसवा और जलील। लेकिन जब वो हजरत अबू तलहा ईमान ले आए, हजरत अबू तलहा जब ईमान ले आए और हजरत उम्मे सुलैम को जब पता चला
कि हजरत अबू तलहा मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए हैं, दामने मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो गए हैं। तो पहले तो हजरत अबू तलहा ने निकाह का पैगाम भेजा था, लेकिन अब मामला उलट गया। उम्मे सुलैम ने निकाह का पैगाम भेजा और कहा है अबू तलहा, मैंने सुना है कि तुम ईमान ले आए हो, अगर ये बात सच्ची है तो जो तुमने मुझे निकाह का पैगाम भेजा था तो मैंने सिर्फ तुम्हारे ईमान न लाने की वजह से ठुकराया था, और अब तुम वाबस्ता हो गए हो इस्लाम से, लिहाजा अब मैं तुमसे निकाह करने की ख्वाहिश। और आपने कहा मुझे तुम्हारे ईमान लाने की इतनी खुशी है कि मैं तुमसे मेहर का भी मुतालबा नहीं करती, बल्कि ईमान लाने की खुशी में अपना मेहर भी माफ करती हूँ, लिहाजा मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। तो इससे क्या पता चला हमारे अकाबरीन की तरजीहात क्या थी? हमारे अकाबरीन की तरजीहात ईमान था, इस्लाम था। हमारे अकाबरीन की तरजीहात नबी की गुलामी थी। जब तक हमारी ये तरजीहात रही है हम कौम के इमाम रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इज्जतें बख्शी हैं, और जब से हमने अपनी तरजीहात को बदल दिया है, जब से हम रुसवा और जलील होते चले गए हैं। इकबाल ने क्या खूब कहा है, हर कोई मस्त में ज़ौक़े तने आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, न हैदरी फ़क्र है और न दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए हो तारीक़े क़ुरान।